प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे हो कि प्रभु मुझे एक अच्छी जॉब दे दे, प्रभु मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर दे दे, प्रभु मुझे जीवन में सफल कर दे, प्रभु मेरे जीवन में ये काम कर दे, प्रभु मुझे चंगा कर दे, प्रभु मेरे बच्चों के जीवन में काम कर। हो सकता है आपके पास अनेक प्रकार के प्रार्थना निवेदन हो और आप रोज सुबह शाम प्रभु की करीबी में जा रहे हो, प्रभु के पास जा रहे हो कि प्रभु इन प्रार्थनाओं का आप उत्तर दे। आप उसे ढूंढ रहे हो, प्रभु मेरे जीवन में काम कर। हो सकता है लंबा समय भी बीत गया हो, लेकिन आज शाम मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि प्रभु निश्चय आपकी इन प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। जिस विषय के लिए आप रोज प्रभु के पास जा रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, निश्चय प्रभु उस विषय को सुनेगा और आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। हम लोग देखते हैं बाइबल में भी यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं और वे लोग यीशु मसीह के पीछे पीछे नाव पर झील को पार कर गए और दूसरी जगह यीशु की ढूंढ में चले गए। और उन्होंने यीशु से कहा कि प्रभु तू यहां कब आया? हम तुझे ढूंढ रहे थे, हम तेरे पीछे पीछे चल रहे थे। तब यीशु उनसे कहते हैं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो क्योंकि तुमने आश्चर्य कर्म देखा, परंतु तुम इसलिए ढूंढ रहे हो क्योंकि तुमने रोटियां खाई और तुम तृप्त हुए। तुम मुझे रोटी के लिए ढूंढ रहे हो, इसलिए नहीं कि तुम मुझ पर विश्वास कर रहे हो, इसलिए नहीं ढूंढ रहे हो। इसलिए नहीं कि तुमने मेरे आश्चर्य कर्म को देखा और फिर परमेश्वर को जान लिया, इसलिए नहीं ढूंढ रहे हो। बल्कि तुम क्यों ढूंढ रहे हो? क्योंकि तुम्हें रोटी चाहिए। तुम रोटी के लिए मुझे ढूंढ रहे हो ताकि तुम उस रोटी को खाकर तृप्त हो जाओ। क्योंकि इससे पहले यदि हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को भोजन खिलाया था और उस भोजन को खाने के बाद लोग यीशु मसीह के पीछे चल पड़े। ये लोग यीशु को ढूंढने लगे दोबारा। कहां होगा यीशु जिसने इतनी बड़ी भीड़ को एक आश्चर्य कर्म करके भोजन खिलाया था? वो यीशु कहां है? उसे ढूंढने लगे और जब उन्हें वो मिल गया तो उससे कहने लगी, प्रभु तू यहां कब आया? हम तो तुझे ढूंढ रहे थे। तो प्रभु कहते, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे थे कि तुमने मेरे आश्चर्य कर्म को देखकर मुझ पर विश्वास किया। नहीं, तुम इसलिए ढूंढ रहे हो क्योंकि तुम्हें रोटी चाहिए, क्योंकि तुम्हें अपना पेट भरना है, क्योंकि तुम्हें अपनी जरूरतों को पूरा करना है, इसलिए तुम मुझे ढूंढ रहे हो। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इस नासवान भोजन के लिए मेहनत मत करो, बल्कि कि उस भोजन की खोज करो जो अनंत जीवन के लिए, जो अनंत जीवन तक ठहरता है, उस भोजन की खोज करो। तब प्रभु यीशु मसीह उनसे कुछ इस प्रकार से कहते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 35 पर, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। आमीन। तब यीशु उन्हें सिखाते हैं और कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं और जो कोई मेरे पास आता है वो फिर कभी भूखा ना हो। जो कोई मेरे पास आता है वो फिर कभी भूखा ना होगा और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो फिर कभी प्यासा ना होगा। उसके जीवन में फिर कोई घटी कमी नहीं रहेगी। उसका जीवन पूर्ण संतुष्ट जीवन हो जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके वो उस रोटी को खा लेगा जिस रोटी से अनंत जीवन मिलता है, जिस रोटी से हमेशा की जिंदगी मिलती है। कहते हैं कि जो मुझ पर विश्वास कर लेगा वो फिर कभी प्यासा नहीं होगा। कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आप और मुझे अनंत जीवन मिलता है, हमेशा की जिंदगी मिलती है, इस धरती पर भी और उस जीवन में भी, उस राज्य में भी। इन लोगों की तरह हो सकता है आप भी यीशु को ढूंढ रहे हो कि प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करे, आपके जीवन में कार्य करे, आपकी प्रार्थना का उत्तर दे। लेकिन आज सामने मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं या फिर करेंगे तो आपके जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी कमी नहीं रहेगी, क्योंकि यीशु कहते हैं कि स्वयं जीवन की रोटी मैं हूं। इस जीवन में तुम्हें जिन चीजों की आवश्यकता है वे सब तुम्हें मिल जाएंगी, बशर्ते पहले तुम यीशु मसीह पर विश्वास करो। तब केवल यदि तुम चीजों के लिए उसके पीछे जा रहे हो तो यीशु कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं, इसके लिए मत आओ। यीशु कह रहे हैं कि तुम मुझ पर विश्वास करो और उसके बाद तुम्हें ये सब चीजें
मिल जाएंगी। कहते हैं जीवन की रोटी मैं हूं। इस जीवन को जीने के लिए भी सब कुछ मेरे पास है और उस जीवन को देने के लिए भी मेरे पास है। स्वयं मैं रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरा हुआ है। यदि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को पाएगा, वो बहुतायत के जीवन को पाएगा, उस धरती पर भी और इस धरती पर भी वो बहुतायत के जीवन को पाएगा। उसके जीवन में घटी कमियां नहीं रहेंगी। प्रभु उसकी जरूरतों को पूरा करेगा, उसको वो रोटी देगा, उसकी प्रार्थना का उत्तर देगा, उसकी समस्याओं का हल करेगा, बशर्ते पहले तुम मुझ पर विश्वास करो। इसीलिए बाइबल हमें सिखाती है कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। सबसे पहले यीशु की खोज करो, सबसे पहले उसे अपने जीवन में ग्रहण करो, सबसे पहले उस पर विश्वास करो, सबसे पहले उसे अपने जीवन में अपनाओ। उसके बाद ये सब चीजें जिनके लिए आज आप चिंतित हो, जिनके लिए आज आप भाग रहे हो, जिनके लिए आज आप परेशान हो, वो सब तुम्हें मिल जाएंगे, वो सब तुम्हें मिल जाएंगे। इसलिए यीशु कहते हैं इस नासमान भोजन के लिए मेहनत क्यों कर रहे हो? मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करूंगा। मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारे लिए प्रबंध करूंगा। इन पक्षियों को देखो, इन पेड़ पौधों को देखो, इन्हें मैं बढ़ाता हूं तो तुम्हें क्यों नहीं बढ़ाऊंगा? तुम्हारा मूल्य इन पक्षियों से कई अधिक है। तो दोस्तों आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर पे भरोसा रखें, वो आपकी प्रार्थना का निश्चय उत्तर देंगे। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, वो निश्चय आपके जीवन में कार्य करेगा, आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर देगा, आपके लिए हर एक चीज का प्रबंध और उपाय प्रभु करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष दे। आमीन। ये मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते प्यारे परमेश्वर, क्योंकि ये सुंदर मौका और ये सुंदर पल प्रभु आपने हम सबको दिया है ताकि परमेश्वर तेरे नाम की महिमा को हम अपने जीवनों से कर सके। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता, आज हमारे साथ में आज की शाम में जितने भी भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग प्रभु प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है, हमारे साथ में पिता, क्योंकि आपका वचन इस बात को कहता है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर, आज की सुंदर शाम में मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ एक एक जन के लिए जो हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है। परमेश्वर वो जहां कहीं से भी प्रभु प्रार्थना में शामिल है, वहीं प्रभु तेरी उपस्थिति प्रभु उनके साथ में हो, तेरा पवित्र आत्मा उन्हें गाइड करे। इस समय हर एक जन प्रभु तेरे आनंद से तेरी सामर्थ से भर जाए परमेश्वर पिता, और होने दीजिए प्रभु हर प्रकार की नकारात्मक बातों को इसी वक्त यीशु के नाम से मैं दूर करती हूँ पिता। हर प्रकार के दुष्ट के कार्यों को यीशु के नाम से जाने की आज्ञा देते हैं। अशांति, हर प्रकार की व्याकुलता इसी वक्त जाए इन भाई बहन को छोड़कर यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। दिन भर में प्रभु हमने आपके फेवर को, आपके सपोर्ट को, आपकी भलाइयों को, आपके बड़े बड़े कामों को अपने जीवनों में देखा। हर एक जन प्रभु जिन्होंने अपने जीवन में तेरे कार्यों को होते हुए देखा प्रभु, आज वो धन्यवाद से भरे प्रभु कि सच में तू कितना अद्भुत और कितना भला परमेश्वर है प्रभु जी। तू अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करता है परमेश्वर प्रभु, क्योंकि तू जीवन की रोटी है प्रभु, तू ही जगत की ज्योति है परमेश्वर प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि जो कोई तेरे पास आता है परमेश्वर प्रभु वो कभी भी भूखा नहीं रहता, और सच में प्रभु जो तुझ पर विश्वास करता है वो कभी भी प्यासा नहीं रहता प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आज की शाम में मेरे खुदावन आपने हम सबसे बातचीत की है प्यारे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह। विशेष रूप से परमेश्वर प्रभु जी आज जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह आपको ढूंढ रहे हैं परमेश्वर पिता, या फिर इसलिए कि प्रभु वो तुझसे कुछ पाए प्रभु, इसलिए वो तुझे ढूंढ रहे हैं परमेश्वर पिता, तो प्रभु अपने आप को पिता उन पर जाहिर करें। और आज प्रभु इस संसार में प्रभु इन भाई बहनों की जो भी जरूरतें हैं, जिसके लिए वो चिंतित परेशान निराश है मेरे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ अच्छा जॉब देकर, अच्छा जीवन साथी देकर, एक घर की आशीष देकर, बच्चे की आशीष देकर प्रभु, और भी बहुत सी बातें हैं जीवन के अन्य क्षेत्रों में प्रभु जिनके लिए ये चिंतित हैं प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें ब्लेस करें, क्योंकि प्रभु जो तेरी खोज में लगा होता है वो सारी वस्तुओं को अपने जीवन में पाएगा। क्योंकि जो तेरी खोज करता है प्रभु, जो उसकी प्रभु संसार की जरूरतें हैं प्रभु, तो अपने आप उन्हें पूरा करता है परमेश्वर, क्योंकि हम सब तेरे राज्य के नागरिक हैं। और प्रभु जब हम तेरे राज्य के नागरिक हैं परमेश्वर, तो प्रभु तेरी जिम्मेदारी है कि तू हम सब की जरूरतों को पूरा करे। मैं पिता प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इस समय जितने भी भाई बहन प्रभु अपनी प्रार्थना विनतियों को लेकर हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर प्रभु, जब उनके परिवार की हालत बिगड़
रहे हैं प्रभु जी। परिवार में ईर्ष्या, लड़ाई झगड़े, कलेश बढ़ता चला जा रहा है प्रभु जी। प्रभु बहुत से लोग प्रभु दूरियां प्रभु उनके जीवनों में बनती चली जा रही है, रिलेशनशिप खराब होते चले जा रहे हैं प्रभु, एक दूसरे का आदर खत्म होता चला जा रहा है, माता पिता और बच्चों के बीच में प्रभु जी प्रभु प्रेम की कमी है पिता। तो आज ये सारे डिस्टर्बेंस को यीशु मसीह के नाम से हम इन भाई बहनों के जीवन से, इनके परिवार से, इनके बच्चों की लाइफ से दूर करते हैं। आज बहुत से भाई बहन प्रभु जी जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी असफलताओं को प्रभु जीवन के हर एक क्षेत्रों में देखा, तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो तेरे पास आता है, जो तेरी खोज करता है प्रभु, तो उसे सफल करता है परमेश्वर पिता। प्रभु आज जितने लोग प्रभु आत्मिक रूप से प्यासे हैं और भूखे हैं परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह के नाम से प्रभु, तो उन्हें आत्मा में प्रभु तृप्त कर प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आज जितने भी लोग बीमार हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु, इसी वक्त उनकी बीमारियां, दुर्बलता, कमजोरी, एलर्जी, इन्फेक्शन, ट्यूमर, हर प्रकार के अंदरूनी अंग यीशु के नाम से चंगे हो जाएं, बीमारियां चली जाएं यीशु के नाम से। तेरा वचन कहता है प्रभु जी, मत्ती 8:17 में तेरा वचन कहता है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। प्रभु इस वचन की घोषणा इन भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, जवानों के लिए, जितने लोग वेंटिलेटर, आईसीयू में, हॉस्पिटल में, सीरियस कंडीशन में, उनके लिए तेरे वचन की घोषणा करते हैं और धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो तेरे पास आता है वो जीवन पाता है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपके लोगों ने चंगाई पाया, छुटकारा पाया। काफी लंबे समय से प्रभु जिन भाई बहनों के पास कोई भी संतान नहीं प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ कि गर्व का प्रतिफल तेरी ओर से है और तूने वो प्रतिफल दे दिया परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आज आप हर एक की प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं प्रभु। बहुत से लोग परमेश्वर पिता प्रभु डिप्रेस है परमेश्वर पिता, के परिवार के लोग नशे में, बुरी लतों में पड़े हैं प्रभु यीशु मसीह। उन बुरी लतों से, उन नशे की बातों से प्रभु उन्हें बाहर निकाले, उनके जीवन को बुरी संगति से बाहर निकाले प्रभु, हर प्रकार के नेगेटिव और नकारात्मक बातों से उन्हें बाहर निकालें प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद। आपने प्रभु लोगों को डिप्रेशन से, हर प्रकार की गड़बड़ियों से प्रभु जी बाहर निकाला, हर प्रकार के धोखे से बाहर निकाला प्रभु जी। आपने सहायता मदद की, मैं धन्यवाद करते। आज जितने मन व्याकुल हैं, चिंतित हैं, निराश हैं, यीशु के नाम से आप उनके जीवन में कार्य करें। अच्छी नींद से आज सुनाएं, बुरा सपना दूर करते हैं प्रभु, और अच्छे दर्शनों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा अपने लोगों से बातचीत करें पिता। और प्रभु जितनों ने आज अपनी प्रार्थना विनतियों को यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से और फोन कॉल के माध्यम से प्रेयर टावर में भेजे पिता, एक एक भाई बहन को इस समय इस प्रार्थना में स्मरण करते हैं, याद करते और कहते प्रभु जहां कहीं भी है प्रभु उनके जीवन में वहीं आपके कार्य हो और तेरी महिमा होने पाए पिता। प्यारे प्रभु जी, कल का दिन जब तेरे साथ में देखते हैं प्रभु, तो तेरी महिमा को करें मेरे प्रभु। धन्यवाद ये सुंदर पल हम सबको देने के लिए, अपने वचन से आशीषित करने के लिए प्रभु। जो सच में मेरे प्रभु आज प्रभु जो संसार की बातों को पाने के लिए प्रभु तेरे पास आए हैं प्रभु, मैं दुआ करती हूँ पिता कि प्रभु वो इन बातों के लिए नहीं परंतु तुझे ढूंढने के लिए, ताकि जब ये तेरी खोज करे तो प्रभु ये अपने जीवन में सब कुछ पाने पाए। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद। जितने लोग सेवा कार्य करते हैं, मिनिस्ट्री करते हैं, जहां कहीं भी है प्रभु उनकी सेवकाई, उनकी मिनिस्ट्री फलवंत हो पिता, इनके द्वारा तेरा राज्य स्थापित हो पिता। जितनों ने आपके राज्य में बोया है 100 गुना फलवंत वो अपने जीवन में होने पाए प्रभु। आज जितने लोग कर्जे में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है पिता यीशु, आप उनके चरवाह हैं और उन्हें कोई भी घटी ना होगी पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, आपने कर्ज मुक्त किया। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से हम इस विनती प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।